हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ देख रहे हैं जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम एवं IAS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एवं अन्य किसी जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, घास के मैदान से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है कौन सा इसमें? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है घास का मैदान, पंपास भी दक्षिण अमेरिका में घास का मैदान है, स्टेपीज यूरोप में है, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान है, तो ये गलत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा यहाँ। देखिए, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप, इसको यूरेशिया भी बोलते हैं यहाँ पे, स्टेपीज यूरेशिया वाले इलाके में, यूरोप और एशिया, यूरोप, और वेल्ड कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ये सब शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घास के मैदान के बारे में हमेशा इसलिए ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान मिलता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान मिलता है दक्षिण अमेरिकी एरिया में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना में ही पंपास घास का मैदान मिलता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। उपर्युक्त घास के मैदानों का सही क्रम इस प्रकार है। कैंपस ब्राजीलियन उच्च भूमि में मिलता है, कैंपस ब्राजीलियन उच्च भूमि में, पंपास अर्जेंटीना एवं उरुग्वे और ब्राज़ील में भी कुछ मिलता है पंपास घास का मैदान। सवाना कहाँ मिलता है? पूर्वी अफ्रीका, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया आदि इलाकों में मिलता है। ठीक है, सवाना घास का मैदान अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका वाले इलाके में भी मिलता है सवाना घास का मैदान, केन्या और तंजानिया आदि में। स्टेपीज कहाँ? पश्चिमी रूस व मध्य एशिया, यूरेशिया वाले एरिया में मिलता है। पश्चिमी रूस और मध्य एशिया मतलब यूरेशिया वाले एरिया में स्टेपीज घास का मैदान मिलता है, ध्यान रखेंगे। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। ठीक है, ये भी घास का मैदान है, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि अफ्रीका में है, ये आंसर हो जाएगा। सवाना घास मैदान उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय वायुओं के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें बीच बीच में झाड़ियाँ और कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इनके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन, वेनेजुएला एवं कोलंबिया, ब्राज़ील, बेलिज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाना सबसे ज़्यादा घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है क्या? तो पंपास कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो पंपास कहलाता है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित लानोस वेनेजुएला में मिलता है, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंपास चिली नहीं, अर्जेंटीना मतलब दक्षिण अमेरिका में तो मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे वाले एरिया में मिलता है। ठीक है, सेल्वास ब्राज़ील में, दक्षिणी ब्राज़ील में नहीं मिलता है। सेल्वास उत्तरी
उत्तरी पश्चिमी थोड़ा मध्य में मिलता है, ठीक है, दक्षिणी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लानोस हो जाएगा जो कि वेनेजुएला में मिलता है, सही, बी आंसर हो जाएगा। लानोस का विस्तार वेनेजुएला में है, जबकि कैंपोस दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, पंपास अर्जेंटीना में, ठीक है, पंपास कहाँ पे, अर्जेंटीना में, तथा सेल्वास कहाँ मिलता है, अमेजन बेसिन में विस्तृत है, ठीक है, सेल्वास कहाँ मिलता है, अमेजन बेसिन में विस्तृत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय घास का कटिबंधीय वन है, ये सही है। और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी सही है। तो सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, यहाँ उष्ण कटिबंधीय लिखा है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो शीतोष्ण घास का मैदान इसमें से कौन नहीं है, तो सवाना शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं, तो पंपास कहाँ, अर्जेंटीना में है, सी आंसर हो जाएगा। पंपास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में अवस्थित है, परंतु इसका कुछ विस्तार उरुग्वे एवं ब्राजील में भी है। मुख्य अवस्थिति के आधार पर सी अधिक उपयुक्त है, ठीक है। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो यूरेशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं वो स्टेपीज है। यूरेशिया क्षेत्र में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान स्टेपीज है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। घास के मैदान से हर एग्जाम्स में पीसीएस या किसी जनरल में भी हमेशा पूछे ही जाते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है, न तो क्षेत्रफल और ना ही जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तो सबसे बड़ा देश ऐसे जनसंख्या के आधार पर तो चीन है, और अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसमें जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो चीन हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ये आंकड़े संयुक्त राज्य अमेरिका सेंसस ब्यूरो इंटरनेशनल के आंकड़ों के आधार पर है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सी चीन हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तो रूस है, रूस के बाद कनाडा है, ठीक है। तो रूस इसमें नहीं है, तो कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन, और चीन के बाद कौन सा है, ब्राजील है। तो बी आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रसिया है, रसिया के बाद कौन सा है, कनाडा है, कनाडा के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद चाइना है, चाइना के बाद कौन सा है, चाइना के बाद ब्राजील है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा
बी कौन सा, कनाडा, ये कनाडा, चीन, यूएसए और उसके बाद ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही और आरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से बड़ा, भारत, भारत से बड़ा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राज़ील है। ठीक है, आरोही क्रम में सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो फ्रांस जो है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? दक्षिण एशिया में निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो मालदीव इनमें सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो समुद्र तट रेखा कनाडा की सबसे लंबी है। ठीक है, किसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो कनाडा की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ठीक है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। सी आंसर हो जाएगा भारत के साथ। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर की है। इसके बाद चीन का है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान का है, उसके बाद नेपाल का है, उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे। उनके साथ जल पिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। ठीक है, जल पिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से अंकित देश क्रमशः कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? एक ये कजाकिस्तान हो जाएगा, एक कजाकिस्तान, दूसरा से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, तीसरा से हो जाएगा उज्बेकिस्तान, चौथा के किर्गिस्तान और ये ताजिकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान हो जाएगा आंसर। ठीक है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो कैस्पियन सागर की सीमा आर्मेनिया से नहीं लगती है, अजरबैजान की लगती है, कजाकिस्तान की लगती है, तुर्कमेनिस्तान की लगती है। ठीक है, कैस्पियन सागर से कुल 5 देशों की सीमाएं लगती हैं, आर्मेनिया की नहीं लगती हैं। इनमें ध्यान रखेंगे। दिया गया कच्चा खाका मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है। ABCD से अंकित देश क्रमशः कौन सी हैं? तो ABCD से सी आंसर हो जाएगा है। ए से इराक है, बी से सीरिया है,
सी से सऊदी अरब वाला एरिया है, सऊदी अरब, और डी से जॉर्डन वाला एरिया है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? इजराइल की साझी सीमाएं मतलब इजराइल से किस किस देश की सीमाएं मिलती हैं? तो लेबनान की मिलती है, सीरिया की मिलती है, जॉर्डन की मिलती है और मिस्र की मिलती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमाएं इजराइल से मिलती हैं। ध्यान रखेंगे, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है और यहाँ से हमेशा इजराइल के बारे में, उसके सीमाएं से लगे देशों के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो चीन का सीमावर्ती बुल्गारिया नहीं है। ठीक है, चीन का सीमावर्ती बुल्गारिया नहीं है। ध्यान रखेंगे, चीन का सीमा रूस से भी मिलता है, पाकिस्तान से भी मिलता है और मंगोलिया से भी मिलता है, लेकिन बुल्गारिया से नहीं मिलता। ठीक है, चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उनमें मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया शामिल है। ठीक है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और कुछ दर्शाए गए हैं 1 2 3 4 करके, वो कौन सा देश है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से दर्शाया गया है, ये लीबिया वाला एरिया है। यहाँ पे भूमध्य सागर वाला एरिया है। ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, अफ्रीका का मैप दिया गया है। ये जो दर्शाया गया है 1 से, वो लीबिया का एरिया है, लीबिया कंट्री है। ठीक है, दूसरा ये सोमालिया वाला एरिया है, सोमालिया। ठीक है, तीसरा से ये नाइजीरिया को दर्शाया गया है, ये नाइजीरिया है। और ये कौन सा है? ये है नामीबिया वाला है। ठीक है, चौथा नामीबिया कंट्री है। देख लीजिए, 1 से लीबिया को दर्शाया गया था, दूसरा सोमालिया, तीसरा नाइजीरिया और चौथा नामीबिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? तो सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और एक और आता है इरिट्रिया है। ठीक है, एक और देश है इरिट्रिया। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप में सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित है। यह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, अफ्रीका की सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इथियोपिया है, इरिट्रिया है और सोमालिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आते हैं? सीड से याद रखेंगे, SEE और D, सीड से याद रखेंगे। कौन कौन सा है? S से सोमालिया, E से इथियोपिया, E से इरिट्रिया और D से जिबूती। ये 4 देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका की सिंह देश में शामिल हैं, सूडान नहीं है। ध्यान रखेंगे। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो जाम्बिया की सीमा, जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू-आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में माली, दक्षिण में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं नामीबिया तथा ठीक है पश्चिम में अंगोला स्थित है। इस प्रकार विकल्प में दिए गए सभी देश जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। इनमें से सभी जो हैं जाम्बिया से सीमा बनाते हैं। यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है। ठीक है, इसमें सब
जो है जाम्बिया के सीमा से लगे हुए हैं, इसलिए इसमें कोई भी नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, इनमें से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है। एड्रियाटिक सागर से कौन कौन सी किन किन की सीमा लगी हुई है? तो अल्बानिया की भी है, बोस्निया हर्जेगोविना की भी है, और क्रोएशिया की भी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी हुई है। बी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 मैसिडोनिया की नहीं लगी है। अल्बानिया की, बोस्निया हर्जेगोविना और क्रोएशिया की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? तो ऑस्ट्रिया जो है बाल्कन देश नहीं है। स्लोवानिया, बुल्गारिया और रोमानिया ये बाल्कन देश में आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है बाल्कन देश में शामिल नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो मध्य अमेरिका में सियरा लियोन स्थित नहीं है। ठीक है, मध्य अमेरिका में सियरा लियोन स्थित नहीं है। बी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में से सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित है। सियरा लियोन क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, और ये सब देश क्या है? दक्षिण अमेरिकी देश हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? तो लिथुआनिया का सीमावर्ती यूक्रेन नहीं है। ठीक है, लिथुआनिया का सीमावर्ती यूक्रेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले एरिया में, इसलिए मैंने काफ़ी मैपिंग का क्वेश्चन करवाया हुआ है, जो 2-2, 3-3 मिनट का है। वो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, उससे देख करके आप अपना समझ विकसित कर सकते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन उससे सोल्व होंगे। हर 2-2, 3-3 मिनट के उसमें वीडियो में ही कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन को उस मतलब मैपिंग के थ्रू ही किया गया है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आता हो तो फिर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर कर लिया हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के इन सारी वीडियो को रिवाइज भी किया कीजिए किसी भी पेपर के पहले। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। बी आंसर हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड शामिल है, परंतु इसमें उत्तरी आयरलैंड नहीं है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है, परंतु इसमें उत्तरी आयरलैंड नहीं शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने पर दी गई संज्ञा है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने पर दी गई संज्ञा यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया जाता है तो यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से शामिल हैं? तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल 2,44,820 किलोमीटर है, जिसके लगभग 54% भाग पर इंग्लैंड विस्तारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से
अविहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता तो इंडोनेशिया को ओशिनिया वाले क्षेत्र में निम्न में से किसी ओशिनिया के नाम से अविहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इंडोनेशिया को ओशिनिया वाले क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ओशिनिया के नाम से अविहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं जिन्हें 3 उप समूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेविया देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेविया देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो डेनमार्क जो है स्कैंडिनेविया देशों के समूह में शामिल नहीं है। ठीक है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है स्कैंडिनेविया देशों के समूह में। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित हैं। इस आधार पर उत्तर ए होगा, परंतु भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे सम्मिलित है। फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग था। ठीक है, इस आधार पर उत्तर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित हैं। ठीक है, इस आधार पर ए होगा। ठीक है, भौगोलिक आधार पे ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन परंतु भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को भाषाई आधार पर शामिल किया जाता है, तो इस आधार पर फिर फिनलैंड हो जाएगा। भौगोलिक आधार पर ए हो जाएगा और भाषाई आधार पर फिनलैंड हो जाएगा। यहाँ पे भाषाई या भौगोलिक नहीं पूछा गया है, तो ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। अफगानिस्तान के साथ रूस की सीमा नहीं मिलती है। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है, तो रूस की सीमा नहीं मिलती है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं, तो म्यांमार के सीमावर्ती थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश हैं। ठीक है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित देशों में निम्नलिखित में से कौन समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं, तो थाईलैंड भी है म्यांमार का सीमावर्ती, लाओस और बांग्लादेश भी है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधीन क्षेत्र के अनुसार देख लेते हैं। 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से देश और अधीन क्षेत्र को मिलाना है, तो बी आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के अधीन कौन सा है, तो क्रिसमस द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत क्रिसमस द्वीप है 1/4। और डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ग्रीनलैंड, लेकिन इसके ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क जो कि यूरोपीय देश है। फ्रांस का अधिकार किस पे है, तो फ्रांस का अधिकार सांता क्रूज पर है। फ्रांस का अधिकार सांता क्रूज पर, सी का दूसरा। और स्पेन का अधिकार है मार्टिनिक पर। ठीक है, स्पेन का आधार है मार्टिनिक पर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, लेकिन इसके ऊपर यूरोपीय देश डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पीसीएस या फिर जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते रहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, मैप से है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, जिसमें 4 स्थान निर्दिष्ट हैं जो प्रायः समाचारों में चर्चित होते हैं। कौन कौन सा? तो 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। तो ये कौन कौन से? कौन सा स्थान चेचन्या है? तो इसमें चेचन्या जो है, चेचन्या ये 3 वाला रीजन जो है, ये चेचन्या वाला रीजन है 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाले देश, ये द्वीप हैं और ये स्वामित्व मतलब कि उस पर किसका अधिकार है? तो देख लेते हैं। एल्यूसियन द्वीप पर किसका अधिकार है? तो यूएसए का अधिकार है एल्यूसियन द्वीप पर। ठीक है, एल्यूसियन द्वीप पर यूएसए का अधिकार है। बियर द्वीप पर नॉर्वे का अधिकार है। बियर द्वीप पर नॉर्वे का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है और फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर रूस का अधिकार है। फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर रूस का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व के द्वीप और स्वामित्व वाले का, एल्यूसियन द्वीप पर यूएसए का, बियर द्वीप पर नॉर्वे का, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का, फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर रूस का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।